ऊर्जा की वैल्यू अनंत पर 0 होती है। अतः यदि हम समीकरण 2 में बिंदु R को अनंत पर माने तो हम इसे लिख सकते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा W फ्रॉम infinity to P equal to delta U and it will be equal to U at P minus U at infinity। और अनंत पर चूंकि स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू 0 होती है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, दैट इज W from infinity to P equal to delta U and it will be equal to UP, U at P। क्यों? क्योंकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू जो है वह 0 होगी। तो इस प्रकार इस इक्वेशन से इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं स्थितिज ऊर्जा को कि किसी बिंदु पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा बाह्य बल द्वारा आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डायग्राम में देखिए, अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वही उस बिंदु आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाती है और यही उस बिंदु आवेश के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसे कि हम स्थिर वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं। और इसे समझने के लिए आइए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर नजर डालें। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में हमने लिया हुआ है 2 टैंक, टैंक ए और टैंक बी। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, पानी, और जहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों टैंक में जब क्या है, वाटर लेवल समान है। इसे हमने एक पाइप द्वारा जोड़ दिया है आपस में। तब हम इस स्थिति में यदि हम देखें तब हम देखते हैं कि यहाँ पर द्रव का कोई मीन्स बहाव नहीं होता, मीन्स इनके वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होता, मीन्स वाटर विल नॉट फ्लो हियर। अब यहाँ पर देखिए हम डायग्राम नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने टैंक ए को, टैंक ए में देखिए यदि वाटर लेवल हाई है और टैंक बी में हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लेवल यहाँ पर लो है, ठीक है। और यदि हमने इसे एक पाइप द्वारा आपस में जोड़ दिया तब क्या होगा, तब हम देखते हैं कि जो द्रव का बहाव है वह उच्च तल से, दैट इज फ्रॉम टैंक ए से कहा, टैंक बी की ओर होता है। और द्रव का यह बहाव कब तक होगा, जब तक कि दोनों टैंक में वाटर लेवल जो है वह समान नहीं हो जाता। इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूजन हमें मिलता है कि पानी या द्रव का बहाव किस पर निर्भर करता है, द्रव के तल पर। यह द्रव के तल पर निर्भर करता है, द्रव की मात्रा पर नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आइए एक और एग्जाम्पल पर हम नजर डालते हैं जो कि ऊष्मा या ताप से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, 2 पिंड लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखिए यहाँ टेम्परेचर स्केल से यहाँ पर यह क्लियर है कि ऑब्जेक्ट 1 का जो टेम्परेचर है वह हाई है, उसका ताप अधिक है, और ऑब्जेक्ट 2 का जो ताप है वो क्या है, कम है। अब हमने क्या किया, जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के संपर्क में हम लाते हैं, ऐसा करने पर हम क्या देखते हैं, ऐसा करने पर हम देखते हैं कि ऊष्मा का जो प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह क्लियरली यह पता चलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊष्मा का प्रवाह वस्तुओं के ताप पर निर्भर करता है, ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमने देखा कि फ्लूइड में जो द्रव तल का कंसेप्ट है, उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ऊष्मा में ऊष्मा का प्रवाह 2 डिफरेंट ताप वाली वस्तुओं में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसी प्रकार अब देखिए स्थिर वैद्युत विभव का कंसेप्ट क्या कहता है। जब हम किसी भी कंडक्टर को जब हम आवेश देते हैं, जब हम आवेश देंगे तो उस कंडक्टर के आवेश तल के मान में क्या होता है, वृद्धि, और इसे ही हम विभव के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
एक एक्सपेरिमेंट यहाँ जो कंडक्ट किया गया है उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या लिया, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट जिसका की पोटेंशियल हाई है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका की पोटेंशियल लो है। अब यहाँ पर विभव का क्या मतलब है, हाई पोटेंशियल का मतलब होता है चार्जेस का जो घनत्व है यहाँ पर ज्यादा है, और लो पोटेंशियल का मतलब है चार्जेस का घनत्व यहाँ पर कम है। पोटेंशियल को कन्वेंशनली हाई पोटेंशियल का मतलब होता है मोर पॉजिटिव चार्ज और लो पोटेंशियल का मतलब होता है मोर नेगेटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है जो कि लिया गया है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हाई पोटेंशियल वाला जो कंडक्टर है या गोला है या ऑब्जेक्ट है उसे हमने इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे गोले को भी जिसका की पोटेंशियल लो है इसे भी हमने इंसुलेटेड स्टैंड पर कुछ अलग जो स्टैंड है उस पर रखा है। अब हमने क्या किया, जब हम इसे एक धातु के तार द्वारा हम जोड़ देते हैं, दोनों कंडक्टर हैं, दोनों चालक हैं, धातु के तार द्वारा जब हम इसे जोड़ देते हैं तब हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं ऐसा करने पर कि जो आवेश है, आवेश अधिक विभव वाले तार से कम विभव वाले चालक की ओर, आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से भी आप देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, जबकि कन्वेंशन कहता है कि मीन्स ये कन्वेंशन से जो हम फ्लो ऑफ चार्ज कह रहे हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, जबकि वास्तव में ऐसा चालक पदार्थ के अंदर या धातु के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो पोटेंशियल से निकलकर कहाँ आएंगे, हायर पोटेंशियल में। लेकिन चूंकि हमारा कन्वेंशन है तो इसे हम इस प्रकार समझते हैं कि जब हम दो विभिन्न विभवों वाले चालक को आपस में किसी तार द्वारा हम जोड़ते हैं तो विभव का जो प्रवाह है या आवेश का प्रभाव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों में विभव का मान समान नहीं हो जाता। चलिए, अर्थात यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं विभव को कि किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है, यदि वह अन्य चालक के विद्युतीय संपर्क में हो। ओके, तो चलिए आइए हम इसे डिफाइन करते हैं मोर क्लियरली कि अर्थात यहाँ से हमें यह पता चल गया कि विद्युत विभव वह कारण है जो आवेश के लिए दिशा का निर्धारण करता है। अर्थात आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान ना हो जाए, और यह एक अदिश राशि है। देखिए अभी जो हमने पिछले आर्टिकल में किया, हमने क्या निकाला था, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे कि हमने डिफाइन किया था कि हम क्या करें, यहाँ पर एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ओके, अब हम क्या करें, प्रति एकांक आवेश पर, देखिए कंसेप्ट हम चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या माने, यदि प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, यह जो है आवेश विन्यास से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का अभिलाक्षणिक गुण होता है, और इससे हमें दिए गए आवेश विन्यास के कारण स्थिर वैद्युत विभव V की धारणा प्राप्त होती है। ओके, तो इस प्रकार समीकरण एक में हमने क्या कहा था कि बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य, ये हमने कहां से निकाला, इक्वेशन नंबर 1 से। अब यदि हम इसे क्या करें, इस इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 में यदि हम एकांक धनावेश अर्थात हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को एकांक धनावेश के लिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा W फ्रॉम R टू P, एकांक आवेश मीन्स बाय Q। ओके, और ये बराबर होगा किसके, UP माइनस UR बाय Q।
और इस टर्म को ही कहा जाता है विभवांतर। दैट इज, इसे हम लिख सकते हैं v एट पॉइंट P माइनस v एट पॉइंट Q। तो इस प्रकार हम यहां पर डिफाइन करते हैं कि v एट पॉइंट P क्या है, बिंदु P पर विभव, इसे हम v एट पॉइंट P, और v एट R, यहां पर Q नहीं बल्कि R होगा, तो इसे हम लिखें v एट पॉइंट R। तो ये क्या है, v एट पॉइंट R, बिंदु R पर विभव। और ये जो कंसेप्ट है, अब हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं बल्कि क्या, स्थिर वैद्युत विभव। तो इस प्रकार यहां पर हम क्या ले रहे हैं, एकांक धनावेश को कहां से, बिंदु R से P तक लाने में किया गया बाह्य कार्य। तो इस प्रकार यहां से इस इक्वेशन से इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 से हम विभवांतर को डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर कहते हैं। क्लियर। अब यदि हम क्या करें, बिंदु R को पुनः हम अनंत पर माने, ये जो हमारा बिंदु R है अनंत दूरी पर हो, तो अनंत दूरी पर हो तो ये हमारा इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं v एट पॉइंट P माइनस v एट इंफिनिटी। दैट इज, ये हो जाएगा W फ्रॉम इंफिनिटी टू P बटा Q। दैट इज, अनंत पर जो विद्युत विभव का मान है वो कितना होगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि हम देखें यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र के बाहर एकांक धनावेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगता, इसलिए अनंत पर विभव की वैल्यू होगी 0। दैट इज, v एट इंफिनिटी बराबर 0। तो इस प्रकार बिंदु P पर विभव, इसे हम लिख सकते हैं v एट P इक्वल टू W फ्रॉम इंफिनिटी टू P बटा Q। ओके, तो इस प्रकार अब हम आगे इसको देखें, यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 को हम जनरलाइज करके लिख दें। तो इस प्रकार एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, दैट इज, इसे हम लिखें V से जनरलाइज करके, और V बराबर हमें मिलेगा W बाय Q। तो इस प्रकार यहां से कंसेप्ट आता है विभव का। ओके, दैट इज V बराबर क्या, W बाय Q, या इसे हम क्या कहें कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है। क्लियरली जब हम इसका डायमेंशन निकालें, विमी सूत्र, तो विमी सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, V बराबर W बाय Q। दैट इज, W यानी कार्य का विमी सूत्र क्या होगा, बल गुणित दूरी। तो बल गुणित दूरी, दैट इज, हम इसे लिख सकते हैं विमी सूत्र के लिए, बल यानी इसका विमी सूत्र mlt माइनस 2, दूरी L, और आवेश का विमी सूत्र एम्पियर इंटू टाइम। दैट इज, ये हो जाएगा m L2 t माइनस 3 a माइनस 1। तो इस प्रकार हम निकालते हैं विभव का विमीय सूत्र। तो यहां से हमने डिफाइन किया स्थिर वैद्युत विभव को। चलिए अब अगला कंसेप्ट हम देखें, आखिर विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक डिफाइन करने के लिए V बराबर क्या, अभी हमें मिला W बाय Q। अब यदि इस इक्वेशन में W की जगह हम पुट करें 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम, यानी यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका W बराबर कितना 1 जूल, Q बराबर कितना 1 कूलम। तो ये बराबर होता है 1 वोल्ट के, जिसे कि हम 1V कहते हैं। तो इस प्रकार एसआई सिस्टम में
इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और सीजीएस सिस्टम में इसे हम डिनोट करते हैं इसके मात्रक को स्टैट वोल्ट से। क्लियर? तो इस प्रकार हम यहां से वोल्ट को डिफाइन कर लें। एक वोल्ट किसके बराबर है? तो यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तब उस बिंदु का विभव कितना होगा? 1 वोल्ट के बराबर। तो इस प्रकार हमने इसके एसआई यूनिट को हमने डिफाइन किया। अब चलिए इस पर बेस्ड हम आर्टिकल करेंगे। हमने यहां से विद्युत विभव को डिफाइन किया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वह है बिंदु आवेश के कारण विभव।